क्या रूस पर हमले का युद्धाभ्यास है? क्या विश्व युद्ध का ट्रेलर रिलीज हो गया? पुतिन का परमाणु बनाम नाटो का एटम बम। आप सोचेंगे कि इन तस्वीरों को विश्व युद्ध और यूक्रेन रूस युद्ध से क्या लेना देना है, तो सबसे पहले समझिए युद्ध काल में नाटो सेना के सबसे बड़े युद्धाभ्यास का मतलब क्या है। सवाल, क्या है युद्धाभ्यास का मतलब? जवाब, नाटो के 27 देशों के 30,000 सैनिक शामिल हैं। सवाल, युद्धाभ्यास में क्या है? जवाब, खून जमा देने वाली सर्दी में दुश्मन से निपटना। सवाल, युद्धाभ्यास का मकसद क्या? जवाब, जल, थल और वायु में जंग की तैयारी। सवाल, कहां हो रहा है युद्धाभ्यास? जवाब, नॉर्वे और समंदर। सवाल, युद्धाभ्यास की टाइमिंग? जवाब, किसी भी वक्त युद्ध लड़ने को तैयार रहना। डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रूस को घेरने के लिए अब नाटो ने कमर कस ली है। 30,000 सैनिक, 200 लड़ाकू विमान और परमाणु पनडुब्बी युद्ध का रिहर्सल कर रहे हैं। और एक आखिरी पॉइंट है कि ये एक्सरसाइजेस क्यों रेलेवेंट है, क्योंकि इस वक्त नेटो जो कंट्रीज हैं उनका एक समिट भी चल रहा है, और ये वही समिट है जिसमें यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कहा है कि वो इस वर्चुअल समिट को अटेंड करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं अपनी बात को एक तरह से सम अप करूं तो ये है कि एक तरह की पोस्चरिंग है। ऐसा नहीं है कि ये अचानक रूस के लिए अचानक किया गया है, लेकिन जिस स्केल पे ये किया जा रहा है, जिस तरह के हाई प्रोफाइल और हाई इंटेंसिटी के वेपन्स का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है, तो डेफिनेटली दिस इज अबाउट अ टफ पोस्चरिंग जो नेटो दिखा रहा है रूस को। नाटो ने रूस की सीमा के पास नॉर्वे में जोरदार शक्ति प्रदर्शन शुरू किया है। माना जा रहा है कि सैन्य अभ्यास के जरिए नाटो यूक्रेन में कहर बरपा रही रूसी सेना को उत्तरी यूरोप के मोर्चे पर सख्त संदेश देने की तैयारी कर रही है। इसकी वजह है युद्धाभ्यास की टाइमिंग। आर्कटिक रीजन में मेनली ये 2-3 कंट्रीज हैं, नॉर्वे है, डेनमार्क है, फिनलैंड है। इनमें से नॉर्वे जो है वो नेटो का मेंबर है, इस वजह से नॉर्वे के ही पास में ये एक्सरसाइजेस करी जाती हैं। और आज के टाइम में क्योंकि ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इस वक्त जो ऑलरेडी ऑनगोइंग क्राइसिस है रशिया और यूक्रेन की, उसके दौरान ये हो रहे हैं, तो डेफिनेटली इनका एक सबसे बड़ा जो मैसेज है वो ये है कि वो एक तरह की टफ पोस्चरिंग वहां पर रीइंफोर्स कर रहे हैं। और क्योंकि नॉर्वे और रशिया ऑलरेडी बहुत लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं, तकरीबन 200 किलोमीटर का, इस वजह से ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। दरअसल नॉर्वे की 200 किलोमीटर जमीनी सीमा रूस से लगती है। बड़ी बात यह है कि इस अभ्यास को कोल्ड रिस्पॉन्स नाम दिया गया है। ये युद्धाभ्यास रूस की सीमा से सिर्फ कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर हो रहा है। अभ्यास के दौरान ये सैनिक नॉर्वे के समुद्र तटीय इलाके में जंगी जहाज से उतरकर छापा मारने का अभ्यास कर रहे हैं। इस अभ्यास के दौरान एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स और फ्रिगेट HMS रिचमंड समेत कई घातक जंगी जहाज हिस्सा ले रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है। देखिए इस समय वैसे भी बहुत सारे जो यूएस सोल्जर्स हैं वो वहां पहुंचे हुए हैं, और बेसिकली यहाँ पे ये दिखाना है कि हमने देखा कि जैसे यूक्रेन के ऊपर ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च हुआ, तो बहुत ज्यादा की बात होती थी कि कहीं नेटो अपने ट्रूप्स क्यों नहीं सेंड कर रहा है ऑन द ग्राउंड, और नेटो कह रहा था कि हम अपने ट्रूप्स नहीं करेंगे सेंड, क्योंकि एक ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो जाएगा और यूक्रेन हमारा मेंबर नहीं है। लेकिन ये जो एक्सरसाइजेस है, इससे नेटो ये संदेश देना चाहता है कि अगर किसी नेटो मेंबर के साथ अगर रूस इस तरह का बर्ताव करेगा, तो एक कंप्लीट और एक बहुत ही टोटल रिटेलिएशन जो है उसका सामना रूस को करना पड़ेगा। वहीं समंदर में युद्धाभ्यास के साथ साथ हवाई अभियान भी किया जाएगा। युद्धाभ्यास उस वक्त हो रहा है जब यूक्रेन की तरफ से लगातार नाटो मुल्कों से मदद मांगी जा रही है। हालांकि जेलेंस्की ने नाटो मुल्कों के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। एक इंटरव्यू में जेलेंस्की ने कहा है,
नाटो को साफ करना चाहिए कि वो रूस से डरते हैं, इसलिए हमें शामिल नहीं कर रहे हैं। नाटो को या तो अब कहना चाहिए कि वो हमें स्वीकार करें या खुले तौर पर कहें कि वो हमें शामिल नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो रूस से डरते हैं। तो क्या पर्दे के पीछे नाटो सेना युद्ध की तैयारी कर रही है? आने वाले दिनों में किसी भी वक्त नाटो मुल्क युद्ध में शामिल हो सकते हैं।